हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ टारगेट सक्सेस। यहाँ पर अभी आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, चाहे वो IB ACIO का पेपर हो या SSC CGL का हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है हम इसको 2-3 पार्ट्स में कवर कर देंगे। सबसे ज़्यादा कम टाइम लेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। सो फर्स्ट रिपोर्ट इज़ ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। इसको रिलीज़ करने का काम कौन करता है यहाँ पर? काउंटर टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो काउंटर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। देन टॉप सिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? सो हमारी जो टॉप सिटीज़ हैं वो हमारी आ जाएंगी सिंगापुर फर्स्ट एंड सियोल। 3 सिटीज़ आपको याद रखना है, सिंगापुर, सियोल, बीजिंग। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स रिपोर्ट इज़ करेक्ट या इनकरेक्ट, कुछ भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट दे देगा आपको सिंगापुर रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट फॉलोड बाय सैन फ्रांसिस्को और एक और किसी कंट्री का नाम दे देगा। सो इसलिए इधर टॉप 3 याद रखने की ज़रूरत है। ओके, देन नेक्स्ट इंडियाज़ बेस्ट। इंडिया में किसने बेस्ट किया है? सो इंडिया में हमने देखा है कि बेंगलुरु जो है उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट किया है यहाँ पर। ओके, आई डोंट नो काम क्यों नहीं कर रहा है। या बेंगलुरु ने बहुत अच्छा बेस्ट काम किया है इंडेक्स रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंगलुरु ने क्या टॉप किया है, टॉप among Indian cities for AI and research development and data center strength। ओके, अदर इंडियन सिटीज़ जो कि और आगे बढ़ रही हैं इसी फील्ड में वो मुंबई है एंड न्यू दिल्ली है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर टॉप ग्लोबल प्लेयर्स। अदर टॉप ग्लोबल प्लेयर्स कौन से हैं? दुबई एंड सैन फ्रांसिस्को, ये टॉप 5 लिस्ट में है। ठीक है, अभी हमने देख लिया था फर्स्ट कौन सी थी, सिंगापुर था, देन सियोल था, देन बीजिंग था। ओके, देन मेजर क्या करता है वो? AI एडॉप्शन कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एकेडमिक आउटपुट, स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, सो ये क्या है? ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 की रिपोर्ट आई है इसके रिगार्डिंग। सो इसमें हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट आई है आप ध्यान से नोट करिएगा, ये जनवरी से लगा करके दिसंबर 2024 का डाटा रिलीज़ कहाँ हुआ है? अप्रैल में हुआ है। अप्रैल कौन सा अप्रैल? इट्स 2025 वाला अप्रैल। ओके, सो अगर टाइमलाइन पूछे तो जनवरी से दिसंबर 2024 के जो आई है वो अप्रैल में रिलीज़ हुई है। एज ग्रुप क्या बेस होता है? पर्सन्स एज 15 ईयर्स एंड अबव। ओके, एक लेबर फोर्स सर्वे समझ में आता है, पार्टिसिपेशन रहेगा। तो क्या क्या रहेगा इसमें नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लेबर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है। तो जून 2025 के अकॉर्डिंग रहा है 54.2% फॉर पर्सन्स 15+। ओके, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, जो जून 2025 लिखा है अप्रैल में रिलीज़ हुई है और जून 2025 के अकॉर्डिंग जो डाटा दे रखा है वो बता रखा है 54.2% फॉर पर्सन्स 15+। ये ध्यान देने वाली बात है कि रूरल हायर रहा है देन अर्बन के कंपैरिजन में। ओके, रूरल का कितना रहा है? 56.1% रहा है, अर्बन का 50.4% रहा है। स्टेटमेंट वाइज आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए। ओके, एंड जो कि ये एनुअल रिपोर्ट है ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये रिलीज़ करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, फीमेल पार्टिसिपेशन जो कि बहुत लो रहा है एज़ कंपेरेटिवली रूरल में क्या होता है ना, खेतों में काम कर लेती है महिलाएं। यहाँ अर्बन के कंपैरिजन में रूरल में ज़्यादा है और अर्बन में लो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बट स्टिल लो इन अर्बन एरिया। ओके, देन नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। इसको हम देखेंगे वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 क्या है। तो ये जो है अब मेन कॉल किसका है? अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस बिल्ट अराउंड 3 पिलर्स के ऊपर कंसेंसस होंगे। इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं? वो इक्विटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोलिडरिटी। ओके, की रिस्क क्या क्या है ये आप देख लीजिए। राइजिंग इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक इक्विटी वगैरह इनके मैटर में इम्पॉर्टेंट है। क्या है रिपोर्ट का नाम? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे डिक्लाइन इन सोशल ट्रस्ट एंड ग्रोइंग सोशल फ्रेगमेंटेशंस, पब्लिक सेंटिमेंट्स अराउंड 60% ऑफ पीपल से दे आर स्ट्रगलिंग विथ लाइफ, 12% रिपोर्ट सफरिंग।
ओके, क्या सोशली क्या रहा है। मैनी बिलीव लाइफ वर्स देन 50 ईयर्स एगो इन सम डायमेंशंस। क्या क्या बिलीव करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम मूव करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ओके, इसमें क्या हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा कि जैसा कि आपको सभी पता होगा कितने होते हैं, टोटल 17 होते हैं, राइट। 17 में से जो है इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इसमें, इंडिया की रैंकिंग जो रही है 199 रही है इंडिया की रैंकिंग। 199 नहीं, इट्स माई मिस्टेक, इट्स 99। ओके, 99 रैंक रही है इंडिया की आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। 193 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, इंडिया की रैंकिंग रही है 99 रैंकिंग रही है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन हेडलाइन से 17 इंडिकेटर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। सो और क्या क्या होता है इसमें, हम आगे जाके देखते हैं इन पॉइंट्स को। ईस्ट एंड साउथ एशिया लीड फास्टेस्ट प्रोग्रेस सिंस 2015। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 17%, जैसे गोल का टारगेट क्या था, जैसा कि आपको पता ही होगा गोल का टारगेट क्या था, 2030 तक हमको टारगेट अचीव करना था, है ना। मतलब टारगेट मीट करना है, जिसमें इंडिया ने 17% ऑफ टारगेट आर एक्सपेक्टेड टू बी मीट बाय 2030 तक में इंडिया 17% टारगेट इसका मीट कर लेगी, जो कि एक अच्छा नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ इंप्रूवमेंट अंडर 5 एंड न्यू मोर्टेलिटी डिक्लाइन हुई है। ओके, और क्या क्या स्पेशल चीज़ें हुई हैं इसमें, ये सब आप लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। सेवरल गोल्स सच एज क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, सोशल प्रोटेक्शन, जॉब्स, सोशल सेफ्टी नेट्स नॉट प्रोग्रेसिंग फास्ट इनफ। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल कमिटमेंट है 190 आउट ऑफ 193 नेशंस हैव नेशनल एक्शन प्लान्स वगैरह हैं, जैसा हमारे इंडिया में भी हैं। ओके, सो इसके बारे में मैं कुछ और फैक्ट पॉइंट्स आपको दे देती हूँ, देन हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे। टॉप जो स्टेट रहा है, सॉरी टॉप जो कंट्री रही है वो है फिनलैंड, नेक्स्ट है स्वीडन, और देन नेक्स्ट है डेनमार्क। जैसा कि आप जानते हैं ये कंट्रीज़ ही ज़्यादा मार्क करती हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये रहा है आज का पॉइंट। अब एक क्वेश्चन है मेरे मन में आपके लिए, सो मैं आपको वो देना चाहूँगी। आप मुझे ये बताइए कि विच एयरपोर्ट वॉज नेम द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2025 बाय स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग जो भी एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा चुना गया है। प्लीज़ डू कॉमेंट इट इफ़ यू नो एंड आई विल गिव यू सम टाइम। ओके ग्रेट, आई थिंक मैनी ऑफ यू नोज दैट, सो आई डिक्लेयर द आंसर, दैट इज़ सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा टॉप किया है। ओके, और ये रिपोर्ट किसने निकाली है, मतलब ये इंडेक्स किसने निकाला है, स्काई ट्रैक्स ने। ओके, I hope guys you like this video, and the next video I will cover more important indexes, and I will share the questions, that what type of questions are asked in the exam. Thank you so much. Do subscribe and comment what the next topic you want to cover me in next video.